जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो एक नहायत ही एक्साइटिंग जर्नी से रिलेटेड है, जो कि है ग्रेट ओशन रोड। ग्रेट ओशन रोड तकरीबन मेलबर्न से 1.5 से 2 घंटे के फासले पे है ग्रेट ओशन रोड। एनी हो, अपना मेलबर्न का तमाम टूर मुकम्मल करने के बाद, जिसमें मैंने एक सिटी टूर किया, कुछ वॉकिंग टूर किया, कुछ ड्राइविंग टूर किया, वो करने के बाद मैं अपने होटल चला गया। अब जब मैं होटल में गया तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ। वो बड़ी ट्रेजेडी क्या थी कि मेरे पास चार्जिंग का स्विच नहीं था। जी हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो स्विच की पिन लगती है, जिस पिन में आपका स्विच लगता है, वो नॉर्मली कंपैटिबल नहीं था मेरे पास। तो अब मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। मुझे यह था कि अब मैं अपनी कोई भी डिवाइस चार्ज नहीं था कर सकता। यानी हो, गाड़ी मेरे पास थी, नींद नहीं आई मुझे, क्योंकि डेफिनेटली जब आपके पास आप ऐसे ट्रिप पे जा रहे हैं, जर्नी पे जा रहे हैं, और आप अपनी इक्विपमेंट्स को चार्ज नहीं कर सकते, जिसमें मोबाइल है, जिसमें कैमरास हैं, देन आपको लगता है कि आपका टोटल ट्रिप जो है ना इज़ यूजलेस। यानी हम रात को मैं निकला, रात को निकल के जाके मैंने कुछ सर्च करने की कोशिश की। 1 पेट्रोल पंप पे गया, 2 पेट्रोल पंप पे गया, 3 पेट्रोल पंप्स पे गया, ताकि मैं उसका स्विच का कन्वर्टर ढूंढ लूँ। तो वो मुझे जो है ना बड़ी मुश्किल से जाकर 2-2.5 घंटे के एफर्ट्स के बाद स्विच कन्वर्टर मिल गया। तो जैसे कि इसी सेम प्रॉब्लम मेरे पास कनाडा में भी हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं नियाग्रा फॉल्स पे गया, तो उस वक्त भी मेरे पास स्विच कन्वर्टर नहीं था। तो अब यह है कि डेफिनेटली जो है ना यही सोचा कि जिस भी जगह पे पहले जाना है, किसी भी कंट्री में जाने से पहले आप कन्वर्टर ज़रूर चेक कर लें कि आपके पास मल्टी जो है ना टाइप मल्टी कंट्री से कंपैटिबल कन्वर्टर होना चाहिए, ताकि जिस भी कंट्री में आप जाएं उस कंट्री में आप अपनी डिवाइसेस को अपने उस स्विच के मुताबिक अडॉप्ट करके तो चीज़ें अपनी चार्ज कर सकें। क्योंकि अगर आप चीज़ें चार्ज नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी आपके ट्रिप के अंदर। एनी हो, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल पड़ा एक नहायत एक्साइटिंग जर्नी की तरफ। दैट वाज ग्रेट ओशन रोड। ग्रेट ओशन रोड मेरे होटल से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के फासले पे थी। तो ग्रेट ओशन रोड के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो है ना वो वार मेमोरियल है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो आपके पास आर्मी के जो सोल्जर्स थे जो वापस आ रहे थे, उनकी याद में एक बनाई गई थी। एंड दैट इज़ अ वेरी बिग रोड, और जो कि नहायत ही खूबसूरत रोड है।
एनी हो, सबसे पहले जो जिस पॉइंट पे मैं पहुंचा ग्रेट ओशन रोड के ऊपर, दैट वाज बेल्स बीच। बेल्स बीच नहायत ही अच्छा, खूबसूरत और शानदार बीच है। तो जब मैं बेल्स बीच पे पहुंचा तो डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मैंने उधर गाड़ी खड़ी की और गाड़ी खड़ी करने के बाद मैं बीच पे चला गया। मौसम ठंडा था। अब थोड़ा सा ये है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया का मौसम और सऊदी अरब का मौसम, लाइक जिस तरह हम लोग अपने पास एशिया में या सऊदी अरब में या पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो मौसम ऑस्ट्रेलिया का अपोजिट होता है। लाइक अगर इधर समर है तो उधर विंटर होती है, इधर विंटर है तो उधर समर होती है। सेम लाइक डे, अगर इधर डे है तो उधर रात होती है, और अगर उधर रात है तो इधर दिन होता है। तो तकरीबन 10, 12, 13 घंटे का जो है ना वो आवर्स का भी डिफरेंट आता है ऑस्ट्रेलिया का और पाकिस्तान का। अब समुंदर के ऊपर देखा तो बहुत सारे लोग जो है ना वो सर्फिंग करने के लिए आए हुए थे। तो बेल्स बीच जो है ना सर्फिंग के लिए बहुत ज़्यादा हाई इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यानी कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ कि मैं भी सर्फिंग करूं, लेकिन भाई मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था और लहरें बड़ी बड़ी थी। तो मैंने कहा भाई मरने से बेहतर है कि बंदा इस तरह का एक्सपीरियंस। यानी मेरे पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं था, कोई प्लान भी नहीं था, बट बेल्स बीच के ऊपर सर्फिंग जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रही थी। और जो समुंदर के ऊपर अच्छी और ख़ूबसूरत लहरें और ऊपर से जो मौसम था, इस सब ने जो है ना वो मेरे ग्रेट ओशन रोड के ट्रिप को नहायत खूबसूरत बना दिया।
आज की वीडियो बस यहीं तक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लस ये कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटे का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।